बेटा वन फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव और द इक्वेशन ऑफ द कर्व। डी वाई बाई डी एक्स दिया होता है, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करके y निकाल लेते हैं। एंड यू नो दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और हमारे पास एक पॉइंट दिया हो तो हम कांस्टेंट जो इसके अंदर अपेयर होता है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब ये है जी कि अदर फीचर ऑफ इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन का दूसरा फीचर क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। हम एरिया अंडर द कर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जो है वो इसको देखते हैं। अब है जी एक इंटीग्रेशन का फीचर क्या है कि हम एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन का फीचर क्या है कि हम एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें जी, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया bounded by the curve y is equal to x square plus x plus 1। we are well familiar with this curve x square plus x plus 1। या तलमीज आए हुए हैं? जी सर। कल नहीं आए बेटा आप? सर वो कल पहला दिन था तो नहीं आ सकता। अच्छा जी। अब ये कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square plus x plus 1। we are well familiar with this quadratic curve। एक तो कर्व है, एक कर्व है, एक एक्स एक्सिस है और ये लाइंस हैं x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। अच्छा या बेटा आप ये बताएं कि x इज इक्वल टू -1 जो लाइन है वो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है? वर्टिकल सर। बिल्कुल सही है, वर्टिकल लाइन होती है। अब ये देखें कि इसको हम स्केच करके देखते हैं। ये कर्व है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके नीचे एक्स एक्सिस कर्व x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम इंटीग्रेशन ही यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। अब एरिया इज इक्वल टू एक्स की लिमिट्स इंटीग्रल के ऊपर नीचे आनी है। इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है, -1 to 4। इसे 4 to -1 नहीं पढ़ना, इसको पढ़ने का तरीकाकार ये है -1 to 4। -1 इज द लोअर लिमिट एंड 4 इज द अपर लिमिट। और ये dx इंडिकेट कर रहा है, ये dx इंडिकेट कर रहा है x एक्सिस। अगर यहां पर dy लिखा होगा तो y एक्सिस होगा। ये dx इंडिकेट कर रहा है x एक्सिस। ये इंडिकेट कर रहा है कि x की पहली लिमिट, ये इंडिकेट कर रहा है x की दूसरी लिमिट। यानी कि एरिया इज इन बिटवीन y क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एरिया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 के दरमियान में। ये इंटीग्रल आपको क्या बता रहा है कि द एरिया इज इन बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 के दरमियान में। अगर यहाँ पर dx लिखा होगा तो ये x की लिमिट्स होंगी, अगर dy लिखा होगा तो ये y की लिमिट्स होंगी। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट है जी, हम y की जगह पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। ये जी हमने y की जगह पे वैल्यू पेस्ट कर दी है। हम जिस तरह इंटीग्रेशन करते हैं हम उसी तरह ही इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x3/3 प्लस x² 2 प्लस x। अब आपको इंटीग्रेशन के सारे स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजी फील करते हैं तो आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब जी हमने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेशन हो गई है तो फिर ये इंटीग्रेशन साइन हम नहीं लिख सकते, dx भी खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन साइन भी खत्म हो जाएगी। फिर हमने स्ट्रेट लाइन के साथ राइट साइड पर लिमिट्स को लिख लेना है -1 to 4। ये बेटा ये खास ख्याल रखना है कि इसे पढ़ना है -1 to 4, 4 to -1 नहीं पढ़ना। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं चीज़ों को पढ़ने के, उनके उनको हमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। देखिए आप किसी जगह पर भी इंटरव्यू देने जाएं या किसी जगह पर भी टेस्ट के लिए जाएं, वहां पर 4 to -1 पढ़ेंगे, उसको फौरन ही पता चल जाना है कि इसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इसको प्रोटोकॉल्स ही प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा। ये जी इसके बाद
ये जी हमने इंटीग्रेट कर दिया, -1 to 4 लिमिट्स लिखी हुई हैं। अब हमने x की जगह पर 4 पुट कर देना है, ठीक है, माइनस साइन लगाना है और फिर x की जगह पे -1 पुट कर देना है। जी बासित, पूछना है कुछ? नहीं सर। हाँ जी अहमद नकवी, बेटा आपने पूछना है। नहीं सर, सही है। यानी कि इंटीग्रेशन उसी तरह ही होनी है। पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है x की जगह पे, माइनस साइन लगाना है, ब्रैकेट लगानी है और फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है पूरे फंक्शन के अंदर, और एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। इस तरह हम जो है वो यूज कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन को, टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। आपको ये बात इसका पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रल बोल क्या रहा है, इंटीग्रल क्या चीज आपको बता रहा है। ये बता रहा है एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक है एक्स एक्सिस, और एक है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। ये इस चीज को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि ये जो इंटीग्रल जो है ये बता क्या रहा है। ये बता रहा है कि एरिया इज इन बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स एक्सिस, x is equal to -1 and x is equal to 4. अब नेक्स्ट, सर अगर ये दोनों ही पॉजिटिव, इफ द क्वेश्चन इज कि यहां पर हम कर देते हैं x इज इक्वल टू 3 से लेके x इज इक्वल टू 4 के दरमियान हमने एरिया निकालना है, ये वाला जी। अब हम लिखेंगे इंटीग्रल साइन, लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 4, एरिया इज इक्वल टू, एक हमारे पास कर्व है और एक एक्स एक्सिस है, और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। वी विल इंटीग्रेट दिस वन और 3 to 4 लिखा। पहले हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और फिर हम ये लें, इसको सिंप्लीफाई, इसको एक ही दफा कैलकुलेटर में डालें, आंसर निकाल लें। ये हो गया। नुमैर बेटा आप मौजूद हैं? जी सर। बेटा इस स्टेप के बाद ना आपने अलग अलग इनकी शो नहीं करनी कैलकुलेशन, आपने इस पूरे स्टेप को एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर निकाल के लिख देना है। ठीक है बच्चे? ठीक हो गया सर। हाँ जी बेटा। चलें जी, अब हम ये बेटा इफ द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो हमने एरिया इज इक्वल टू a टू b y dx है। y क्या है? कर्व है। dx क्या है? एक्स एक्सिस है। ये x की लोअर लिमिट है और b क्या है? x की अपर लिमिट है, और वो हमने उस एज इट इज उसको कर देना है। अब ये देखें इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान में एरिया। ये देखें एरिया इंडिकेट हुआ हुआ है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब एरिया कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान में, ये एरिया, ये वाला। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x को सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा y माइनस 2 पावर 1/3 इज इक्वल टू x, और ये क्या है? y एक्सिस है, dy का मतलब है y एक्सिस। अगर यहाँ पर dy लिखा हुआ है तो ये y की लिमिट्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अब क्वेश्चन है जी कि कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 y एक्सिस बिटवीन द लाइंस y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अब अगर एरिया कर्व और y एक्सिस में है तो हमने इंटीग्रेशन x dy करना है। अगर एरिया कर्व और x एक्सिस के दरमियान में है तो हमने इंटीग्रल y dx करना है।
अब है जी एरिया बिटवीन 3 to 5 एक्स डी वाई। हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, इस एक्स की जगह पर ये जो मैंने सब्जेक्ट बना के लिखा है वो मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, लीनियर फंक्शन है और इसकी पावर 1/3 है। मैंने इसकी पावर में एक ऐड कर दिया और न्यू पावर से डिवाइड कर दिया, और बेटा मैंने जो है ना बेस के डेरिवेटिव से भी डिवाइड किया। ठीक है, जब ये सारा काम मैंने कर लिया है तो ये जो लिमिट, अब मैं इंटीग्रेशन का सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर चुका हूँ। अब ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर नहीं आ सकता। देखें, आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया तो dy बाई डी ओवर डी एक्स तो ख़त्म हो जाएगा। उसने अपना काम किया, उसने चेंज ली, उसने चेंज फाइंड आउट की और ख़त्म हो गया। अब हम डी ओवर डी एक्स उसके साथ नहीं लगा सकते। जब हमने पावर को कोएफिशिएंट बना लिया, पावर में से एक माइनस कर लिया, बेस का डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन के स्टेप्स परफॉर्म कर देंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमने ये लेफ्ट साइड पे आप इंटीग्रेशन साइन नहीं लिख सकते। आपने राइट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन के साथ 3 to 5 लिखना है। अब ये देखें, कल बच्चे ये गलती कर रहे थे कि ये नीचे 4/3 है ना, ये ऊपर आके 3/4 बनेगा। इस बात का ख्याल रखना है, इसमें गलती हो जाती है। अब ये आपका फंक्शन बन गया है। एक दफ़ा मैंने इसके अंदर y की जगह पे 5 पुट किया, 5 - 2 3 हो गया, 3 पावर 4/3 आ गया। अब ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप किस तरह कर सकते हैं, ये 3/4 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर ही निकाल लें, इसको बाहर निकाल लें, फिर जो बाकी फंक्शन बच रहा है उसके अंदर 5 पुट कर लें और फिर 1 पुट करें, तो ये हमारे पास इसका बेटा आंसर आ गया। बस सिंपल। अब आपका काम ये है कि आपने, मैं काम आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपकी जो ये y-2 यहाँ पर क्या है, इफ द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस, तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x dy। x dy में इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किस तरह निकलेगी, मैंने क्या किया है, इधर देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये हो गया जी y-2 इज इक्वल टू x³। अब ये बन जाएगा y-2 पावर 1/3 इज इक्वल टू x। ये जी ये बन गया जी, यहाँ से x आया। ठीक है बेटा, ये आया, ठीक है सर। ये हमारे पास आ गया। इसको हमने यहाँ पर रखना है। इफ द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, तो फिर हमने y dx यूज करना है, कर्व में से y की वैल्यू निकाल के रखनी है। ये देखें जी, 2 का हमने f पार्ट किया है, इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 to 2 8x³ - 2x + 1/2x²। आप यहाँ पर गलती पता क्या करेंगे, जब x² को ऊपर लाएंगे ना तो आप 2 को भी ऊपर ले आएंगे, जबकि 2 ने नीचे रहना है। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 2 ने नीचे ही रहना है। 2 नीचे ही रहेगा, सिर्फ x² ऊपर जाएगा। अगर 2 भी ऊपर आएगा ना तो 2 पावर -1 होगा, तो ये 1/2x पावर -2 आ गया। और ये जी ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि दिस वन इज द कर्व, ये x एक्सिस है, ये x की लिमिट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। इसके दरमियान में हमने एरिया निकालना है। x एक्सिस कर्व, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 के दरमियान। हम इंटीग्रेशन आ चुकी है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। 8x 4/4 - 2x + 1/2 x पावर -1/-1। लिमिट्स पुट करने से पहले हमने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि नंबर्स हमें परेशान ना करें। अब पहले हमने 2 पुट किया, 16 × 2 32 -4 -1/4 माइनस लगाई, ब्रैकेट ओपन, फिर हमने 1 को पुट कर दिया x की जगह पर। जी ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर बेटा आप, ये सारे क्वेश्चंस सेम है। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस, एक तो प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है और इन क्वेश्चंस में से एक छोड़ के एक करना है, यानी कि ऑल्टरनेट पार्ट्स करने हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के। बस क्या काम है आपका कि जो 20.2 है
उसमें ऑल्टरनेट पार्ट्स करने हैं आपने, और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसको आपने कंप्लीट करना है। बस आपका ये काम है। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके जो हैं एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस को। 2 टाइप्स और रह गई हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और ये इंशाल्लाह हो जाएगा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है जी बेटा जी। सर, नेक्स्ट वीक और फिर एग्जाम्स हैं तो सर काइंडली असाइनमेंट थोड़ी कम दे दें अगर आप, क्योंकि बेटा तैयारी जी, भी करनी होती है ना सर। जी सर, प्लीज। मैंने देखें, 1 मिनट ज़रा